Good morning everyone. Now this is the remaining part of chapter number 2, Bolda's cat, page number 80. Everyone was weary of बरू मामस household chores. राइटर कह रहा है कि घर में सभी लोग बरू मामा के जो दैनिक क्रियाकलाप थे या जो घरेलू कामकाज थे, सभी लोग उनसे क्या थे, डिस्टर्ब थे, परेशान थे, हैरान थे. Once when he had decided to clean the fence, तो once बड़े मामा he decided that he would clean the fence. एक बार बड़े मामा ने ये डिसाइड किया था कि वो जो फेंस है, मतलब जो पंखे हैं, उनको क्या करेंगे, साफ करेंगे, क्लीन करेंगे. He fell from the ladder and remained in bed for 3 months with a plaster on his leg. तो राइटर कह रहा है कि घर के जितने लोग थे, सभी लोग बड़े मामा के जो घरेलू कामकाज थे या जिस तरीके से वो हरकतें घर में किया करते थे, उससे सभी लोग परेशान और हैरान थे. क्यों? एक बार बड़े मामा ने डिसाइड किया कि वो पंखों की सफाई करेंगे, और पंखों की सफाई करने के लिए वह सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, और फिर सीढ़ी पे चढ़ के जैसे वो पंखे को साफ करते हैं, पैर फिसलता है और वो गिर जाते हैं, और 3 महीने तक प्लास्टर लगवा कर वो बेड पे ही पड़े रहते हैं. सीढ़ी पे से गिरते हैं, प्लास्टर लगता है और 3 महीने तक बेड पे ही पड़े रहते हैं. एंड दैट टाइम ही वांटेड टू हैंग ए पिक्चर फ्रेम ऑन द वॉल एंड इन हिज इम्पेशंस बैंग द हैमर ऑन हिज थंब एंड सब्सिक्वेंटली एंडेड अप विद अ स्वॉलन थंब एंड ए ह्यूज बैंडेज. और कह रहा एक बार बड़े मामा एक जो पिक्चर की फ्रेम थी, एक पिक्चर को वो वॉल पे लटकाना चाहते थे, टांगना चाहते थे, और गलती से या जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया, वो जो हैमर है, वो जो हथौड़ा है, उन्होंने उसको अपने थंब पे ही मार लिया. जो हैमर था, जिस हैमर से उस पिक्चर को ठोकने वाले थे, हैमरिंग करने वाले थे, उस खीले के बजाय हैमर करने के उन्होंने क्या किया, अपने थंब पे इसको मार लिया. और जब उन्होंने अपने थंब पे मार लिया उस हैमर को, तो उनका थंब क्या हो गया, स्वेलिंग आ गई, फूल गया, और उसके ऊपर फिर काफ़ी बैंडेज लगाना पड़ा. तो इस तरह उन्होंने कई ऐसी हरकतें की थी जिससे घर वाले डिस्टर्ब रहते थे. Knowing his impatience and accident-prone nature, Masma grabbed the bottle and said, "What is this? It is salt I used to decorate the feet. What are you doing with these things?" तो सभी लोग उनके इस तरह के क्रियाकलाप से परेशान थे. सभी लोग जानते थे कि कभी न कभी कुछ न कुछ गलत या गड़बड़ करते रहते हैं. और वो जब उस बॉटल को खोलने की प्रयास कर रहे थे, कौन, बड़े मामा कर रहे थे, मेडिसिन बॉटल है, उसको खोलने की प्रयास कर रहे थे. मासमा ग्रैब द बॉटल एंड स्ट्रिक्ट. तभी मासमा क्या करती है, उस बॉटल को पकड़ लेती है. एंड सी शाउटेड स्ट्रिक्ट, वो चिल्लाती हैं, चीख उठती हैं. कौन, मासिमा, मतलब राइटर की मौसी. व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो. इट इज आल्टा यूज्ड टू डेकोरेट द फीट. उन्होंने कहा ये क्या है, आल्टा है, मतलब जिसको मेहंदी कहते हैं, जो कि पैरों में लगाई जाती है. उन्होंने कहा अरे ये आप क्या कर रहे हो, ये कोई मेडिसिन का बॉटल थोड़ी है, इसके अंदर क्या है, मेहंदी है, जो कि पैरों को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए लगाई जाती है. व्हाट आर यू डूइंग विद दिस थिंग्स, इन सब चीज़ों से आप क्या कर रहे हो, मतलब आप ये आपने अपने हाथ में ये मेहंदी वाला बॉटल क्यों लिया है, आप इस मेहंदी वाले बॉटल को खोलने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं, इसका आपसे क्या काम है. बड़े मामा सीमिंग ए बिट रटल्ड बाय द टर्न ऑफ इवेंट सेड, आल्टा आई थॉट इट वाज कप मिक्सर. तो जब मासिमा ने बताया, मतलब राइटर की मौसी ने बताया कि यह मेहंदी है, तो बड़े मामा, जो राइटर के बड़े मामा है, वो तो भौचक्के रह गए, दंग रह गए. अरे, उन्होंने कहा मैं तो सोच रहा था कि ये क्या है, कप मिक्सर है, मैं तो ये सोच रहा था. मासिमा ए बिट एग्जैस्परेटेड बाय नाउ से, डज दिस लुक लाइक ए कप मिक्सर. मासिमा अब थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, वो भी परेशान हुई कि कैसा इंसान है. तो मासिमा ने कहा कि क्या यह कप मिक्सर की तरह दिखाई देता है. Why didn't you read the label? मासिमा ने बड़े मामा से कहा कि तुमने इसके लेबल के ऊपर
या इसके ऊपर जो लिखा है उसको किस लिए आपने पढ़ा नहीं। इफ़ इट हैड ओपन व्हाट वुड हैव हैपेंड, उन्होंने मासिमा ने कहा यदि ये बॉटल ओपन हो गया होता तो क्या हो गया होता, इसका तुमको कोई अंदाज़ा नहीं है और तुमने उसके लेबल पे भी नहीं पढ़ा। मतलब बॉटल ऊपर वो जो प्लास्टिक टाइप से चिपकाया रहता है उस पर लिखा रहता है कि ये चीज़ है, उसको भी आपने नहीं पढ़ा। तो वही मासिमा ने कहा इफ़ इट हैड ओपन मीन्स इफ़ द बॉटल हैड ओपन, यदि बॉटल खुल गया होता तो न जाने क्या हो गया होता। आई वुड हैव ड्रंक 2 टीस्पून्स ऑफ इट सेड बरो मामा। बरो मामा ने कहा कुछ नहीं होता। जब मासिमा ने कहा कि यदि बॉटल खुल गया होता तो क्या हुआ होता, तो क्या हो गया होता, तो बरो मामा ने कहा कि मैं क्या करता, 2 चम्मच पी लेता। मैं 2 चम्मच को क्या करता, पी लेता, ड्रिंक कर लेता। मेजो मामा पाइप इन माउथ हैड कम आउट टू द वरांडा टू वॉच द फन। अब मेजो मामा है मतलब राइटर के जो मझले मामा है, वो अपने मुंह में पाइप लिए हुए हैं अंग्रेजों की तरह और वरांडा में यह फन मज़ा देखने के लिए आ गए कि मतलब बरो मामा मेहंदी के बॉटल को मेडिसिन समझ रहे हैं, तो वो भी सोचे चलो मैं भी मज़ा लूँ, फन करूँ। विथ ए स्मर्क ही सेड वी हैव टू एग्री दैट द मुखर्जी फैमिली हैज़ ए यूनिक पीस लाइक हिम। तो जो मेजो मामा है वो ताना मारते हुए या वो कह सकते हैं बनावटी हंसी हंसते हुए कहते हैं कि हम लोगों को एग्री होना पड़ेगा कि हमारे मुखर्जी फैमिली में बरो मामा की तरह मतलब मेरे बड़े भाई की तरह एक अद्भुत पीस है, यूनिक पीस है। मतलब उन्होंने कहा मानना पड़ेगा जो हमारे मुखर्जी फैमिली है उसमें एक व्यक्ति है जो हमारे बड़े भाई साहब जो कि राइटर के बरो मामा है, ये सबसे अलग है, ये यूनिक है। तो इस चैप्टर में किस फैमिली की बात हो रही है, मुखर्जी फैमिली की। क्लियर। ही कॉन्टिन्यूड मीन्स मेजो मामा कॉन्टिन्यूड, मेजो मामा ने उसके आगे कहना जारी रखा। रिमेंबर वंस ही हैड बॉट ए काफ फ्रॉम द फेयर एट सोदपुर टू ड्रिंक प्योर मिल्क। तो अब मेजो मामा ने भी ताना मारते हुए कहा याद रखिए एक बार ये जो राइटर के ये जो बरो मामा है, मेजो मामा ने कहा कि मेजो मामा ने बरो मामा से कहा, मतलब राइटर के वो मेजो मामा है और वो बरो मामा, लेकिन मेजो मामा और बरो मामा आपस में क्या है, दोनों भाई हैं, लेकिन वो राइटर के क्या है, मेजो मामा मझले मामा है और बरो मामा राइटर के बड़े मामा है। तो वही मेजो मामा ताना मारते हुए कहते हैं कि रिमेंबर वंस ही हैड बॉट ए काफ फ्रॉम द फेयर एट सोदपुर टू ड्रिंक प्योर मिल्क। तो ताना मारते हुए कहते हैं कि आप लोगों को याद है एक बार ये सोदपुर में मेला देखने गए थे और वहाँ से प्योर दूध पीने के लिए वो क्या हुए थे, बछड़े को खरीद लाए थे। इंस्टीड ऑफ बाइंग ए काउ ही हैड परचेज ए काउ। उन्होंने कहा कि एक बार ये सोदपुर के मेले में गए थे और कह रहे थे कि मुझे प्योर दूध चाहिए, शुद्ध दूध पीना है। तो दूध पीने के लिए आपको क्या खरीदना था, गाय, और इन्होंने गाय की जगह पे क्या खरीद लिया था, बछड़ा खरीद लिया था। तो इनकी बात ही अलग है, ये मुखर्जी फैमिली का नाम रोशन कर, इनकी तरह और कोई नहीं है। मतलब समझिए कि जो राइटर के मेजो मामा है वो राइटर के बरो मामा का कितना बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। बरो मामा couldn't be far behind, so promote came the retaliation. Let's not talk about me. तो बरो मामा भी कहाँ शांत बैठने वाले, चुप होने वाले। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में बात मत करो। Once you had drunk tincture ordained without looking at the label. उन्होंने कहा कि आपने भी एक बार जो टिंक्चर आयोडीन होता है उसको आपने क्या किया था, बिना लेबल पढ़े ही क्या किया था, खा लिया था। आपने भी एक बार आयोडीन क्या किया था, पी लिया था। You also had bought an Australian puppy who could start howling like a wolf. Hukka hua in the middle of the night and we had to finally get rid of it. फिर बड़े मामा ने भी काउंटर अटैक किया, मेजो मामा का बड़े मामा ने भी उपहास उठाया, बड़े मामा ने भी मेजो मामा का उपहास उड़ाया। कहा आप भूल गए एक बार आपने जो ऑस्ट्रेलियन कुत्ते हैं उनके बेबी को लाया था, आपने ऑस्ट्रेलियन कुत्ते के बच्चों को लाया था और वो हमेशा दिन रात हुक्का हुआ क्या करते, चिल्लाया करते थे और
एंड वी हैड टू फाइनली गेट रीड ऑफ इट, और आखिरकार हमको उससे मुक्ति मिल गई थी। तो बड़े मामा ने कहा भूल गए, एक बार आपने आयोडीन पी लिया था और एक बार आपने ऑस्ट्रेलियन पपी लाए थे, कुत्ते के बच्चे लाए थे आप, तो रात भर चिल्लाया करते थे, तो किस तरीके से जाकर उन ऑस्ट्रेलियन कुत्ते के बच्चों से हमको छुटकारा मिला। अपनी बात भूल गए। मतलब जो बड़े मामा है और मेजर मामा है, दोनों में एकदम व्यंग की बौछार हो रही है। वो उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो उनको मीन्स बोथ आर क्रिटिसाइजिंग ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे, आलोचना कर रहे हैं। द मुखर्जी फैमिली हैज टू यूनिक भारत रत्न अवार्ड बोथ हैज ग्रेट एज ईच अदर, मास में पास डर जजमेंट। अब जो राइटर की मासिमा है मौसी, वो एंजॉय करे और कह रहे मुखर्जी फैमिली में ये दोनों क्या है, एक बहुत ही अद्वितीय भारत अवार्ड है, और करे कि दोनों उतने ही महान है। मतलब अब जो राइटर की मासिमा है वो मज़ा ले रहे, उसने कमेंट पास कर दिया उन दोनों के ऊपर कि मानना पड़ेगा मुखर्जी फैमिली में ये दोनों क्या है, इन लोगों को भारत रत्न अवार्ड ही मिल जाना चाहिए, ये लोग इतने ग्रेट है, कोई किसी से कम नहीं। तो जब मासिमा ने यह जजमेंट पास किया, कमेंट किया उन दोनों के ऊपर, बड़े मामा स्माइल्ड अफेक्शनेटली एट हिज ब्रदर एंड सेड वी आर टू यूनिक पीपल, व्हाट डू यू से। तो बड़े मामा ने हंसते हुए कहा कि अपने भाई मेजो मामा की तरफ हंसते उसने कहा कि हम दोनों क्या है, एक यूनिक है, सबसे अलग है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये किसने कहा, बड़े मामा ने मेजो मामा से कहा। मेजो मामा हु हैड रिटर्न फ्रॉम सिडनी वॉज नॉट इन द मूड फॉर रिकॉन्सिलेशन। मेजो मामा जो भी हाल ही में सिडनी से आए थे, वो कुल मिलाकर अच्छे मूड में नहीं थे, वो फ्रेंडली मूड में बात नहीं करना चाहते थे। ही काउंटर्ड मीन्स मेजो मामा काउंटर्ड, मेजो मामा ने काउंटर्ड अटैक किया और कहा आई हैव टोटली चेंज। उन्होंने कहा मैं पूरी तरीके से चेंज हो गया, एंड आई एम एन इंग्लिश मैन नाउ, एंड ही सेड दैट आई एम नाउ एन इंग्लिश मैन नाउ। तो मेजो मामा ने कहा कि मैं क्या हूँ, पूरी तरीके से चेंज हो गया हूँ और मैं एक इंग्लिश मैन हो गया हूँ, जैसे अंग्रेज रहते हैं मैं वैसे हो गया हूँ। यू ईट राइस with your fingers, bless loudly and put your feet on the armrest of the chair. You use a gamcha after your shower. Same. तो मेजो मामा ने बड़े मामा पर कमेंट किया कि आप जो चावल है हाथ से खाते हो, गवार के गवार ही हो, और आप नहाने के बाद क्या करते हो, गमछा यूज़ करते हो। तो ये सब बातें मेजो मामा ने बड़े मामा के ऊपर काउंटर की और कहा कि तुम्हारे ऊपर मतलब हमको शर्म अच्छी, मतलब उन्होंने कहा कि आप इतने गवार हो। मेजो मामा ने बड़े मामा से कहा कि आप इतने गवार हो कि आप जो चावल है खाना है उसको हाथ से खाते हो गवार लोगों की तरह, और नहाने के बाद आप गमछा यूज़ करते हो, तो आपके ऊपर क्या है, एकदम सेम है, शर्म है, छी है आपके ऊपर। बड़े मामा टर्न्ड अप हिज नोज इन डिस्गस्ट। अब जो बड़े मामा हैं, अब वो क्या हुआ, उनको भी गुस्सा आ गया। अन इंग्लिशमैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बड़े मामा ने कहा कि तुम इंग्लिशमैन हो, अंग्रेज हो ऑस्ट्रेलिया से। पीपल विल लाफ एट यू, बोले कि यहाँ पे लोग तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, हंसेंगे। ओनली पीपल फ्रॉम इंग्लैंड कैन बी कॉल्ड इंग्लिश। बड़े मामा ने कहा तुम ऑस्ट्रेलिया से आए हो और अपने आप को इंग्लिश मैन कह रहे हो, ऐसा यहाँ पर किसी के सामने मत कहना, वरना लोग क्या होंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हीं को इंग्लिश मैन कहा जाता है। उन्होंने कहा तुम तो हो इंडिया के और रहते हो ऑस्ट्रेलिया में और अपने आप को इंग्लिश मैन कहते हो, ऐसा कभी भूल के मत कहना। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मैन किसको कहा जाता है, जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हीं को कहा जाता है। ही कॉन्टिन्यूड मीन्स मतलब तो अब जो बड़े मामा है उन्होंने क्या किया, अपनी बात को रखना जारी किया। कंडीशनिंगली यू वुडंट अंडरस्टैंड ए वर्ड दे से, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज बोलते हैं उसके शब्दों को तुम समझ भी नहीं पाओगे कि वो क्या कहते हैं, और बन रहे बड़ा इंग्लिशमैन विल रोल दियर
टंग टू से सिंपल वर्ड लाइक वाटर एंड मेक इट साउंड लाइक वाटर। उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश मैन होते, जो अंग्रेज होते, वो अपने टंग को क्या करते हैं, एक सिंपल शब्द बोलने के लिए अपने टंग को क्या करते हैं, रोल लेते हैं, मोड़ लेते हैं। जैसे उनको कहना है वाटर, तो वो कैसे बोलेंगे, वाटर। उन्होंने कहा कि इंग्लिश मैन, तुम अपने आप को कह रहे हो लेकिन तुम इंग्लिश मैन नहीं हो, क्योंकि वो जब भी कोई वर्ड्स बोलते, शब्द बोलते, तो अपने टंग को क्या करते हैं, रोल कर लेते। जैसे हम आप वाटर कहते तो क्या वो क्या कहेंगे, वाटर। इंग्लिश मैन डोंट कम चीप, दे वियर ए 3-piece सूट एंड टाई अनलाइक योर टाई विच नीड्स टू बी कट विद ए सीजर व्हेन यू वांट टू रिमूव इट। और उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश मैन होते हैं वो डोंट कम चीप, वो सस्ते तरीके से नहीं आते, मतलब उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बहुत क्या होता है, हाई होता है। और वे 3-piece सूट पहने, मतलब वो हमेशा सूट में ही रहते हैं और हमेशा वो क्या करते हैं, टाई पहने रहते हैं। और कह रहे हैं कि तुम्हारी टाई देखो तो जैसे लगता है कि तुम्हारी टाई को सुई से क्या कर देना चाहिए, तुम्हारी टाई को सीजर से, कैंची से काट देना चाहिए। तो बोले न तुम उनकी तरह सूट पहने हो, न उनकी तरह तुम्हारी टाई है। बड़े मामा एडमोनिश्ड, यू मस्ट बी बोर्न एन इंग्लिश मैन, यू कॉन्ट जस्ट बिकम वन आफ्टर बर्थ। बड़े मामा ने कहा कि तुमको अवश्य इंग्लिश मैन होना चाहिए था, यू कॉन्ट जस्ट बिकम वन आफ्टर बर्थ। और उन्होंने कहा कि आप एक बर्थ के बाद ऐसा नहीं बन पाओगे। दिस सेंसलेस आर्गूमेंट वुड हैव कॉन्टिन्यूड फॉर सम टाइम। और ये जो बिना, ये जो मूर्खतापूर्ण बहस थी, ये जो सेंसलेस आर्गूमेंट था, बिना किसी लॉजिक का जो आर्गूमेंट था, ये कुछ देर तक चलता रहा, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। If Burrow Mama's elderly compounder hadn't arrived breathlessly at that moment, और यदि बरो मामा के जो बड़े कंपाउंडर हैं वो यदि हाँफते हुए सांस लेते हुए उस क्षण पहुँचे न होते। ए ग्रेट मिसहैप हैज ऑकर्ड अनडाउटली बी मर्डर ही गेस्ड। तो बरो मामा के जो एल्डरली बड़े कंपाउंडर हैं उन्होंने हाँफते हुए कहा कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक बहुत बड़ी विपत्ति हो गई है। और उन्होंने कहा कि क्या हो चुका है, मर्डर हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो चुकी है, और क्या हो चुका है, एक मर्डर हो चुका है। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।